आधी गुजरों में लगी हुई है, आधी कोर्ट में। सर ये जो मरीज है इसमें पेट की चोट ज्यादातर जेल में आती रहती है, अक्सर आती रहती है। हर एडमिशन पे एक आधी चोट आती रहती है, पूरे हफ्ते में 2-3 पेशेंट ऐसे आते रहते हैं। लेकिन इस मरीज में खास बात ये थी कि इस मरीज के पूरी मार्बल की जो ट्रॉली है वो पूरी की पूरी ट्रॉली इसके ऊपर पलट गई। मार्बल ट्रॉली पलटने से ज्यादातर में लीवर की है, किडनी है या स्प्लीन है या छोटी आंत है, उसका डैमेज होता है सामान्यतः। जो आमाशय होता है जिसको स्टमक बोलते हैं, वो काफी स्ट्रॉन्ग ऑर्गन होता है और थोड़ा मोबाइल होता है, तो इसलिए उसके ऊपर गिरती भी है तो साइड में सरक जाता है, या तो वो फटता है सिर्फ, लेकिन पूरा का पूरा कटता नहीं है। इस केस में ये हुआ कि जब मरीज के ऊपर ट्रॉली गिरी तो उसके ऊपर इस साइड 5 पसलियां और इधर 3 पसलियां, 8 पसलियां टूट गई उसकी। पेट में जो अपनी पेट की दीवार होती है जो मसल से बनती है, वो पूरी की पूरी दीवार उसकी ट्रॉली की वजह से पूरी की पूरी दीवार उड़ गई, जिससे पेट के जो आंतरिक अंग थे वो कैजुअलिटी में जब मरीज आया तो वो सामने दिख रहे थे। मरीज को जब ये हुआ तो सबसे पहले वहाँ पे किशनगढ़ हॉस्पिटल में लेके गए। गंभीर स्थिति देखते उन्होंने प्राइमरी ट्रीटमेंट किया और तुरंत जेलन हॉस्पिटल में भेज दिया। यहाँ जब हमारे रेजिडेंट ने उनको अटेंड किया तो उसमें सामने आंत और पेट के जो अंग थे वो सामने दिख रहे थे, तो इसमें काफी सीरियस कंडीशन होती है, प्लस इसमें खून बह जाता तो मरीज की जान तुरंत चली जाती है। तो हमारे रेजिडेंट ने तुरंत उसका ब्लड की व्यवस्था करी, तुरंत सिटी स्कैन सर ने अरेंज करवाया कि सिटी स्कैन अभी हाथों हाथ इमरजेंसी में करें। इमरजेंसी में सिटी स्कैन कराया, उसमें पता चला अंदर काफी सारी इंजरी, जिसमें किडनी में ग्रेड 3 इंजरी थी उसकी, स्प्लीन में ग्रेड 2 इंजरी थी, ऊपर की जो अपनी दोनों साइड की 5 और 3 8 पसलियां टूटी हुई थी और उसे कूल्हे की जो हड्डी थी वो टूटी हुई थी, और एस्टाबुलम जिस जहाँ पे जांग की जॉइंट होता है वहां पे इंजरी थी। जब सीटी स्कैन हुआ तो उसमें पता चला कि कुछ आंत भी फटी हुई, उसमें आंत का कुछ पार्ट बाहर दिख रहा था। तो इस गंभीर स्थिति को देखते हुए उसको तुरंत रिसरेट करके ब्लड लगा के दवाई लगा के और तुरंत ओटी में लिया गया उनको। ओटी में लेके जब उनको खोला तो जो सामान्यतः हम उम्मीद करते हैं कि उसमें छोटी आंत का जंक्शन है वो वहां से फटा होगा, लेकिन इस मरीज में ऐसी दुर्लभ कंडीशन थी जिसके अब तक सिर्फ वर्ल्ड वाइड 5 केसेस रिपोर्टेड है, और ये जो अभी जेल में ऑपरेट हुआ है वो 6वां केस है। इसमें आमाशय जो था वो पूरा का पूरा कट गया और 2 भाग में बंट गया। सामान्यतः आमाशय थैली होती है, वो एक जैसे फटती है तो एक जैसे फट जाती है और वहां से उसका प्रेशर रिलीज होता है, उसको सिल देते हैं सिंपली। इसमें दोनों तरफ से अलग अलग फट गया तो उसकी जो ब्लड सप्लाई आती है वो भी आधी इधर आधी इधर गई। लेकिन भगवान ने इसी ऑर्गन में, बाकी ज्यादातर ऑर्गन में ऐसी क्षमता नहीं होती, लेकिन इसी ऑर्गन में ऐसी क्षमता दी है कि इसमें 4 अलग अलग धमनियां दी है। तो यदि 4 में से 3 भी ब्लॉक कर दिया जाए और यदि बाकी सारा काम ठीक है तो भी ये सर्वाइव कर जाता है। इस केस में यदि ये उसकी वेस्कुलरिटी और जो खून की बहाव है वो नहीं मेंटेन रहता तब तो हमें ये पेट का हिस्सा हटाना पड़ता और मरीज के लिए आगे की जिंदगी पूरी दुभर हो जाती। लेकिन हमने जब उसको एग्जामिन किया तो उसमें हमें पाया कि ये पूरा फटा हुआ और सामने जो मुंह से नली डालते हैं वो नली भी उसमें आपको फोटो में दिखेगी। वो नली जब पूरी दिखी तो पहले लगा सिंपल फटा हुआ है, फिर जब अंदर जाके पसलियों के नीचे काफी अंदर होता है आमाशय, वहां जाके देखा तो पूरा वो अलग अलग था। उनको अलग अलग को आपस हमने पहले वेस्कुलरिटी असेस करी कि खून का फ्लो है कि नहीं है, फिर वो आपस में पास आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। तो जो उन्नत हमें उसके लिए उपकरण चाहिए होते हैं और उन्नत उसके लिए धागे चाहिए होते हैं वो सर को सूचना करी, तो सर ने वो सारी व्यवस्था कराई। फिर हमने उसको वापस दोनों को जो पार्ट थे उन दोनों पार्ट को वापस जोड़ा। ये जोड़ने के बाद में भी ये होता है कि ज्यादातर में वहां से वो जगह सिकुड़ जाती है या फिर वो जगह गल जाती है। लेकिन इस मरीज में जो पूरी टीम की मेहनत रही और मेडिकल सर्जरी रही उसकी वजह से पूरा आमाशय जैसा अपना नया आमाशय होता है पूरा का पूरा वैसा आमाशय आ गया, और जो पार्ट उसके आगे की हिस्सा था नहीं उस हिस्से में उसको पट्टी करके और उससे प्लास्टिक सर्जरी से ओपनिंग लिया सर से, तो वो सारा करके उसका आगे का हिस्सा जो था वहां भी हमें दूसरा टिश्यू लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। अदरवाइज हमें दूसरी जगह से लेके पूरा का पूरा टिश्यू लगाना पड़ता है, अदरवाइज ये पूरा हिस्सा खाली है कि पेट के सीधे अंग है और ऊपर का पार्ट नहीं है। इन सब चीजों में मरीज जो था वो काफी जल्दी उसने रिकवर किया, लेकिन जो पेट का ऊपर का हिस्सा था उसमें उसको 2 हफ्ते के आसपास लगे। 2 हफ्ते यहाँ रहा पेशेंट और उसके बाद में उसको पूरी स्वस्थ कंडीशन में खाने पीने वो चौथे 5वें दिन लग गया था। चौथे दिन हमने ओरल स्टार्ट किया लिक्विड में और 5वें दिन हमने सॉलिड उनको दे दिया। ऑपरेशन में कितना टाइम लगा? ऑपरेशन में करीबन 4 घंटे लगे। इसमें टीम में कौन कौन शामिल थे? टीम में मैं डॉक्टर अनिल शर्मा मेरी टीम थी, तो उसमें डॉक्टर पूर्णिमा सागर थी, डॉक्टर मेहुल थे, डॉक्टर नवन थे और डॉक्टर नवीन थे। एनेस्थीसिया में डॉक्टर अरविंद खरे, डॉक्टर पूजा रावत और डॉक्टर कुलदीप थे, और नर्सिंग स्टाफ मिस्टर नवीन जो हमारे नर्सिंग स्टाफ है वो थे, और हमारे जो इंचार्ज है वहाँ के चेतन जी वो थे। लास्ट सीजन में हमने ओपनिंग लिया डॉक्टर नेपो विद्यार्थी से, उन्होंने ऊपर की जो घाव था उसका पूरा कैसे निदान करना और कैसे उपचार करना उन्होंने बताया। मरीज भी बिल्कुल स्वस्थ है, अभी पूरा आराम से घूम फिर रहा है। आप देख सकते हैं इसमें घाव देखेंगे आप तो पूरा घाव दिखेगा आपको कि ये पूरा हिस्सा जो घाव दिख रहा है ये पूरा हिस्सा इसका था ही नहीं, ये पूरी बाकी मेहनत करके और जो सारी वापस रिकंस्ट्रक्शन किया गया उसी वजह से पूरा आया, और अभी ये पूरी स्वस्थ अवस्था में बिना हर्निया के आराम से चल फिर के और अपना पूरा वापस लेबर का काम वापस करने लग गया। अभी एडमिट है छुट्टी? नहीं, मरीज की भी छुट्टी हो गई है, मरीज भी स्वस्थ है। एडमिट का कितना खर्चा आता है? ये मरीज अप्रोक्सीमेटली 4 हफ्ते पहले एडमिट वाला, 2 हफ्ते में ऑब्जर्वेशन रखा, 2 हफ्ते उसके बाद में घर पे, और अभी आना था आज लेकिन इनके कुछ घर में कुछ हो गया इसलिए। ये इलाज मरीज
राजस्थान के बाहर का है, लेकिन राजस्थान में काम कर रहा था। लेकिन राजस्थान सरकार की और हमारे प्रशासन की जो थी, उसमें इमरजेंसी में जो दिया हुआ है हमें इंस्ट्रक्शन, निरोगी इमरजेंसी में राजस्थान। सारा ट्रीटमेंट किसी भी आदमी का वो निःशुल्क होता है। तो इस मरीज के इस जो सर्जरी है, काफी बड़ी सर्जरी होती है, ये प्राइवेट में होती है, तो इसके कम से कम जो रिकंस्ट्रक्शन है उसमें कम से कम 3 लाख रुपए लग जाते हैं। और यदि वो लीक कर जाती है तो फिर इसका खर्चे का कोई पार नहीं होता है, लीक करने के बाद में लाखों में चला जाता है। तो ये सारा निःशुल्क हुआ है। कैजुअलिटी के अंदर एक एक्सीडेंट का केस आया था किशनगढ़ से रेफर। उसकी इंजरी में पेट पर मार्बल की ट्रॉली गिरने से काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया था। काफ़ी इंटरनल ऑर्गन में डैमेज था, जिसमें आमाशय है, किडनी है और जो विभिन्न ऑर्गन पेट में होते हैं उन सब में इंजरी करके गन ट्रॉमा एब्डोमेन केस को एडमिट किया गया। हमारे यहाँ सर्जिकल विभाग के डॉक्टर अनिल शर्मा जी ने इस मरीज को देखा और काफ़ी इनको भर्ती करके काफ़ी इलाज किया। फिर उसके बाद निर्णय लिया कि इसको वापस रिकंस्ट्रक्शन करके काफ़ी सर्जरी करके इसको ठीक किया जाए। उन्होंने मरीज के आमाशय को ठीक किया, किडनी में जो इंजरी थी उसको ठीक किया, आंतों में जितनी भी खराबी थी उसको रिसेट करके वापस रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी करी और काफ़ी जटिल ऑपरेशन किया और मरीज ठीक करके उसको घर विदा किया। इसके लिए सर्जिकल विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाइयाँ। इस तरह की जटिल सर्जरी डॉक्टर अनिल शर्मा जी करते आ रहे हैं, उसके लिए उनको और एनेस्थीसिया विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद।